हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यूजिंग अबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी ऑफ ए बी सी। ये ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, इसमें हमें बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ए बी सी टचिंग द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए एट आर पी क्यू। ए बी ए क्यू सी क्यू हमें गिवन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें प्रूव करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, जो ये प्रूव है इसमें हमें क्या गिवन है, गिवन है ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एन एक्सटर्नल पॉइंट पी फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल, drawn to the circle which touches the circle at point A and point B। समझ आया स्टूडेंट्स? ये हमें एक किस्म का गिवन है और हमने इसको आगे प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है लिखिए। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है द टू टेंजेंट्स आर इक्वल, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो अब हम इसके फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनेगी देखिए। ये थोड़ा बड़ा सर्कल हो जाएगा, चलिए कोई ना, बना लेते, इसी पे बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर है ओ, और यहाँ से हमारे दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये A है और ये B है। ये किस पे है, सर्कल पे। और यहाँ से ये हमारे क्या है, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि A and B are the 2 points on a circle, P is an external point और पी ए और पी बी हमारे दो क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस फिगर को बनाना है। ये मुझे दूसरे पेज पे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, बट आपने जो जिस तरीके से आपने करना है वो आपने मेथड यही रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या आ गया, द टू टेंजेंट्स आर इक्वल, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, अब हमने प्रूफ कैसे करेंगे उससे पहले हमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, और ऑल्सो जॉइन पी ओ। ठीक है, हम पी ओ को भी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हमने पी ओ को ज्वाइन करा। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। क्या कहेंगे, देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमारा क्या है, रेडियस है किसका, सर्कल का। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों है, इसका हम रीज़न लिखेंगे। एनी टेंजेंट
drawn to the circle makes an angle of 90 degree with the radius of circle. ये चीज़ हमें लिखनी है। कुछ बच्चे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम नहीं, हमें वो जो थ्योरम है जो भी है वो चीज़ हमें लिखनी है कि एनी टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इट मीन्स ये जो दो हमारे एंगल है ये कौन से हो गए हैं, 90 डिग्री हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, ये मेरे से थोड़ा सर्कल बड़ा बन गया तो इसलिए ये कुछ फिगर ऐसे बन गई है, बट आपने इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, POA और POB हमने दो क्या ले लिए, ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए OA इज इक्वल टू OB, क्यों, क्योंकि रेडियस है ना, और OP इज इक्वल टू OP क्या है, कॉमन है, ठीक है। एंड PBO इज इक्वल टू PAO, ठीक है, क्यों, 90 डिग्री है, ठीक है। ये तीनों चीज़ हमें मिल गई। अब इन तीनों चीज़ों से हमें क्या पता चला, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल we can see that triangle OAP is concurrent to triangle OBP, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए तो इट मीन्स PA इज इक्वल टू PP। यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया, बाय CPCT, ठीक है। तो CPCT से हमें क्या पता चला कि जो हमारे PA है वो PB के इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चला, देयरफॉर इट मीन्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी एक थ्योरम है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली उस थ्योरम का प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करना है बट मेरे पास स्पेस नहीं है। कोई नहीं, मैं एक दूसरे पेपर पे आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है, ABC है, ठीक है। तो अब देखिए, नाउ हेयर वी सी, चलो इसी पे लिख लेते हैं, नाउ हेयर वी सी C is a point such that it draw tangents, sorry ABC, 3 पॉइंट्स है ना, ABC are the points such that they draw tangent to the circle. According to above proved theorem, we can say CQ is equal to CP, tangent from C on a circle at point P and Q, ठीक है स्टूडेंट्स। CQ CP के इक्वल है, BP is equal to BR, same, tangent from B on a circle at point P and R. Similarly, AR is equal to
AQ tangent from A on circle at point R and Q। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने लिख लिया। हमने उनको एग्जैक्ट रीजन बताया कि CP CQ के इक्वल है और कहते हैं। अब देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं, गिवन AQ इज इक्वल टू, AQ कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो जिससे क्या पता चला AR भी हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है। सेकेंड CQ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या पता चला CP इज इक्वल टू CQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है, गिवन AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए AB किसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू AR प्लस BR। AR कितना है 7, AB कितना है 10, AR कितना है 7 प्लस BR। तो यहाँ से क्या पता चला, BR इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है हमें, BC। ठीक है, BC इज इक्वल टू BP प्लस PC। ठीक है ना, और PC हमारा किसके इक्वल है, CQ के इक्वल है, और CQ हमारा कितना, ये सॉरी निकाल लिया हमने CP ना, ये निकाल चुके हैं। तो BC इज इक्वल टू BP किसके इक्वल है, BR के इक्वल है 3, और PC कितना है 5। ठीक है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ BC ही निकालना। तो हम क्या कहेंगे, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने सारे इस क्वेश्चन को करना है। समझ आया स्टूडेंट्स।